अच्छा, जो हमारे राज जान गया, वो चांद से गया। आदेश, आदेश, ये सब क्या है? कौन है? ये रितेश रवि। रितेश? इसने ऊपर से कूद कर जान दे दी। You mean to say that he has committed suicide? Yes. God. लेकिन अभी तो उसने मुझे मोबाइल पर फोन किया था और मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसे अवॉइड किया। मैं समझा कि रूपाली के बारे में कुछ कहना चाह रहा होगा, और लगता है बात कुछ और थी। बात रूपाली, वो यहाँ रूपाली से मिला। नशे में भूत था, बैगी बातें कर रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि रूपाली का ख्याल छोड़ दे, समझाया कि उसका रिश्ता किशन से होने वाला। इस पर तो मैंने रूपाली के प्यार का पागलपन सवार था। कहने लगा अगर रूपाली मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं भी मूड में था। मैं बोला जान देनी है तो जा भाई, अपनी जान दे दे, मेरी जान क्यों उठा? कहने लगा कि जान दूंगा तो किसी घर की छत से कूद कर दूंगा। अगर रूपाली की इस घर से डोली ना उठी तो मेरी अर्थी उठेगी। बस इतना कह के ऊपर की तरफ भागा। मैं भी इसके पीछे भागा और ऊपर जाके इसने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने बहुत खटखटाया, बहुत ठोकरें मारी। मैं बोला भाई क्या कर रहा है तू? सुन मेरी बात सुन, समझने की कोशिश कर, दरवाजा खोल। अचानक मुझे बहुत जोरदार चीख सुनाई दी और मैं भागा ऊपर से नीचे आया। बस यहां पहुंचा ही। अगर ये खुदकुशी करने का इरादा कर चुका तो फोन पे मुझसे क्या कहना? जरूर कुछ और बात है। अरे He's still alive, आदेश। He's still alive। चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो। Come and give me a hand, man। ऑफिसर, मरीज की हालत बहुत नाजुक है। ही इज इन कोमा। उसकी यह हालत देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो होश में आएगा या नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेट्स होप एंड वेट। इंस्पेक्टर, रितेश को एक बार होश आ जाए बस। रितेश का केस खुदकुशी का केस नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। And I will solve that mystery। तुम हॉस्पिटल के पास जाकर रवि, रितेश जैसा भी था बुज़दिल और कायर नहीं था। उसमें हौसला था बढ़कर छीनने का, जीतने का। मैं हरगिज़ नहीं मान सकता कि मेरे भाई ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मेरा भी यही ख्याल है। मेरा भी। रितेश ने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की है उसे तो, और मुझे पूरा यकीन है रितेश को होश जरूर आएगा। He will gain consciousness। He will। कमल, अल्बर्ट, रितेश को अगर होश आ गया तो हम तबाह हो जाएंगे। उसकी बेहोशी किसी भी हालत में टूटनी नहीं चाहिए। उसकी सांस की डोर काट दो। फिनिश हिम। डोंट वरी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर वार खाली गया तो उसका अंजाम की फिक्र तो तब करें ना सर जब हम नाकाम होंगे। आप फिक्र मत कीजिए सर, इस काम के लिए मैंने करीम को चुना। एक यमदूत है वो, जिस्म से जान निकाल कर ही टलता है। ठीक है। रितेश आईसीयू के रूम नंबर 9 में। करीम वहां पहुंच जाएगा। सर कहते हैं कि जहां हवा नहीं पहुंच सकती करीम वहां भी पहुंच जाता। आप इत्मीनान रखिए सर, मैंने कहा काम हो जाएगा।
अरेस्ट। रितेश पर हमला हो गया, इस बात का हमें पता ही। इसीलिए फैलाया यह गया कि उसे रूम नंबर 9 में रखा जा रहा है, लेकिन दरअसल उसे रखा गया ताकि कातिल इस बात से धोखा खा जाए और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। बोल किसने भेजा है तुझे? मैं कहता हूं बोल किसने भेजा है तुझे? बोल किसने भेजा है तुझे? Damn it! हेलो। सर वो काम तो नहीं हुआ सर, करीम पकड़ा गया। व्हाट? लेकिन सर उसे कुछ भी बोला नहीं, कुछ भी बोलने के पहले उसे अपनी जान दे दी है सर। रवि साहब के हाथ सिर्फ लाश लगी है सर, और कुछ नहीं। ओके ठीक है, आइंदा मुझे यहाँ फोन मत कर। हाय आदेश। हाय रवि। रितेश को होश आया? नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में एक बार फिर उस पर अटैक करने की कोशिश की गई। व्हाट? यस, और मुझे इस बात का अंदाजा था। मैंने जाल भी बिछाया था, लेकिन कातिल ने पोटेशियम साइनाइड खा लिया। हाथ आते आते भी हाथ से निकल गया। वेरी स्ट्रेंज। There's nothing strange about this. मैंने तुमसे कहा था ना कि रितेश ने खुदकुशी नहीं की, उसकी जान लेने की कोशिश की गई। और जब वो बच गए तो हॉस्पिटल में एक बार फिर उस पर अटैक किया। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई है जो ये चाहता है कि रितेश को अभी होश ना आए। तो वो कौन हो सकता है? आदेश, तुम तो दावा कर रहे थे कि रितेश ने What do you mean by दावा? रितेश ने नशे की हालत में पागलपन की बातें की, बदमाशी की हालत में वो छत की तरफ दौड़ गया और वहां से कूद गया। जो उसने कहा वो कर दिखाया। अब इसे खुदकुशी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहनी और करनी में फर्क है। इस बीच ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है जो रितेश की इस हालत में बचा। What was that? मैं तुमसे पूछ रहा हूं आदेश, क्योंकि इस हादसे से पहले सिर्फ तुम ही रितेश से हो। बोलो। कहना क्या चाहते हो? रितेश की इस हालत की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं हो सकती। नहीं, तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि रितेश की मौत का जिम्मेदार मैं हूं? क्यों? रितेश से मेरा क्या रिश्ता था? रितेश की मौत से मुझे क्या फायदा होने वाला है? How am I concerned with all this? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हाउ आर यू कंसर्न विद ऑल दिस। लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर है ना? जो कुछ है उसे तलाश करो। इस तरह बिला वजह मुझसे क्यों आकर उलझते हो? कभी एक दफा मुन्ना ने जब मुझ पर अटैक किया था, तब भी तुमने अपने इसी तरह के बेतुके और बेमतलब के सवाल मुझसे किए। अब तुम फिर से मुझे शक की निगाह से देखते। वाह! क्योंकि न जाने क्यों मुझे तुम्हारे स्टेटमेंट पर यकीन ही नहीं हो रहा है। तो पहले अपने शक को यकीन में बदलो, उसके बाद आकर मुझसे उलझो। Is it clear? One thing is clear, आदेश, कि मेरी मुजरिमों की लिस्ट में तुम्हारा नाम पहुंच गया है। I will not spare. मैं तुम्हें दिल की गहराई से, दिलो जान से चाहता हूं। तुम्हारा प्यार ही मेरी जिंदगी है। तुम्हारे प्यार के बिना मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व क्या है? मेरे दिल की बात तुम जुबान पे ले आए। जज्बात मेरे हैं और अल्फाज तुम्हारे।
तो एक एहसास है जो बिना कहे, बिना सुने ही कट। तुम दोनों की अदाकारी में बात है, लेकिन वो बात नहीं जो मुझे चाहिए, जो इस सीन की डिमांड है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तुम दोनों बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। यार, देखने वालों को लगना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे को सचमुच चाहते हो। शैल वी ट्राई वंस अगेन? जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ऑन द कॉन्ट्री मुझे तो लगा है दोनों बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हैं। इनकी परफॉर्मेंस को देखकर लगता था जैसे दो प्रेमियों ने अपने दिल की भावनाओं को निचोड़ के रख दिया है। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सर, हमारे प्ले को स्पॉन्सर करने के लिए इस शहर के टॉप मोस्ट फैशन डिजाइनर तैयार है। ओह रियली? यस। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना राधा? सर, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्ले को इतना बड़ा बूस्ट मिल रहा है। लेकिन सर, हम एक ही शो करेंगे। हाँ राधा, शो तो एक ही होगा, लेकिन इट विल बी अ ग्रैंड शो। यस सर, अब ये सिर्फ कॉलेज का फंक्शन नहीं रह जाएगा, अब ये होगा एक ग्रैंड गाला पब्लिक शो। किशन, ये हमारे शो के ऑर्गेनाइजर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मिस्टर PR सक्सेना। हेलो किशन। हेलो। लगता है तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं किशन। राधा, तुमने भी? याद करो अपने कॉलेज के वो पुराने दिन। एक तुम्हारा वो साथी जो हमेशा गुमसुम रहा करता था और सब लोग उसे चिढ़ाते थे कि जो खाए च्युइंगम उसे कैसा गम। याद करो, जो खाए च्युइंगम उसे कैसा गम। बम चेक चेकी बम चेक। माय गॉड, परशुराम तुम? यस परशुराम? यस, ओल्डन डेज भोंदूराम परशुराम और आज का फेमस PR सक्सेना। परशु, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। वाकई व्हाट अ कल्चरल चेंज। अरे भाई, शोहरत, दौलत और कामयाबी हर किसी को बदल देती है, लेकिन तुम दोनों नहीं बदले। वैसे के वैसे हो जैसे पहले थे। कल भी पास थे और आज भी करीब हो। भाई, तुम लोगों ने शादी तो कर ही ली होगी। नहीं परशु, हम दरअसल कल भी दोस्त थे और आज भी हम दोस्त ही हैं। मैंने तो शादी नहीं की, अलबत्ता इनकी शादी तय हो गई। पुलिस ऑफिसर हैं, रवि नाम है उनका, बड़े मशहूर पुलिस ऑफिसर। यू मीन शहर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट दीनदयाल के सुपुत्र रवि? तो ये बात है भाई, यहां तो बड़ी बड़ी हस्तियां जमा हुई है एक साथ। भाई किशन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा एक गर्मा गर्म इंटरव्यू छपना चाहिए? क्यों वर्मा साहब? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और परशु बैठते हैं ना, बैठ के बातें करते हैं। हाँ भाई किशन, ये बताओ, ये एक्टिंग का शौक तुम्हें कैसे सूझा? शायरी करते करते किसने इंस्पायर किया, किससे प्रेरित हुए? राधा ने जोर दिया, और कॉलेज का एनुअल फंक्शन भी था, फ्लड रिलीफ फंड का कोई प्रोग्राम था, एक शो करना था, तो मैंने हामी भर दी। मतलब राधा की मर्जी पर काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छा दोस्त एक अच्छी सलाह दे तो फिर इंसान को मान लेनी चाहिए। और खासकर ऐसे दोस्त की सलाह जो पुराने दिनों का साथी भी हो। और इस प्ले के रोमांटिक रोल को अदा करते करते तुम्हें अपने पुराने दिनों की याद भी आ गई होगी दोनों को, है? वो प्यार का मौसम, वो सुबह शाम का मिलना, वो खिंचाव, वो लगा, इस प्ले में सब कुछ है जो तुम दोनों। देखो परशु, बात यह है कि किसी की ज्यादा जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो हो, लेकिन इंसान को अगर किसी खास किरदार को निभाना हो तो फिर उसके साथ जुड़ना पड़ता है। बहुत खूब कही, वेल सेड किशन। और खासकर उसके साथ जिसके साथ लगाव हो, अपनापन हो, उसके साथ एक आत्मीयता भरा किरदार निभाने का मजा ही कुछ और होता है। और खासकर एक ऐसा करीबी दोस्त जो बहुत ही प्यार के काबिल। परशु, प्यार के काबिल सभी होते हैं, और फिर मैं जो ये रोल कर रहा हूँ, अगर राधा की जगह कोई और भी होता तो मैं बिल्कुल उसी इंटेंसिटी, उसी ईमानदारी के साथ करता जो मैं कर रहा हूँ। मैंने अभी तुम दोनों के बीच वो प्रेम का दृश्य देखा। हाँ किशन, दिल को छू लेने वाला दृश्य था। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम दृश्य निभाते दोनों वाकई प्रेम की गांठ में बंध गए? अरे भाई, दिल ही तो है? कहीं भी किसी पर भी आ सकता है। माफ कीजिए, अब मुझे चलना है।
बाय किशोर। वर्षो तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुम खाम के सवाल पूछते जा रहे हो जिसकी कोई जरूरत नहीं। जस्ट टाइम टू बिहेव। तुम ये जताने की कोशिश करो जो है नहीं। देखो वर्षो, तुम मेरे पुराने दोस्त हो इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूं। भाई किशन, तुम तो खामखा के नाराज हो गए यार। एनीहाउ थैंक्स अ लॉट। वर्मा जी आप आ रहे हैं? हाँ हाँ चलो, बहुत काम बाकी है, चलो। अरे शेखर काका, मेरा पेपर कहाँ है? अच्छा, यहां पड़ा हुआ। मशहूर शायर किशन सागर और जाने माने उद्योगपति दीनदयाल की होने वाली बहू राधा की प्रेम कहानी। राधा किशन का प्रेम बंधन चर्चित पुलिस ऑफिसर रवि की अटूट प्रेम दिल का बंधन है। देखिए राधा किशन की रासलीला, अनूठा नाटक अमर प्रेम। हेलो। हाँ किशन, सूरज बोल रहा हूँ। क्या बात है भाई, आज के सारे अखबारों में तुम छाए हुए हो। यार किशन, तुम एक उम्दा शायर हो इस बात का तो पता था, लेकिन एक जबरदस्त आशिक भी हो ये तो पता नहीं था। शट अप सूरज, जो कुछ छपा है ये सब रूमर है। भाई चलो मैं मान गया, लेकिन किस किस को समझाओगे किशन? आज तो सारे शहर में तुम्हारे ही प्रेम कहानी की चर्चा है। हेलो बद्री काका, मैं किशन बोल रहा हूँ। आप बाद में फोन कीजिए। मालकिन राधा बिटिया पर बहुत नाराज है। सुबह से घर में कोराम मचा हुआ है। अभी मैं राधा बिटिया को फोन पर नहीं बुला सकता। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ।